बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नई उम्मीदों के साथ फिर एक नया प्लान तैयार किया है। एक बड़ा फैसला लिया है, संगठन में बड़ा बदलाव किया है, जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ 2022 में बीएसपी को 2007 वाली स्थिति में लाना हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि मायावती अपनी रणनीति को 2022 में कितना कामयाब कर पाती हैं और जिन पर उन्होंने भरोसा किया है वो उनकी कसौटी पर कितने खरे उतर पाते हैं। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए तैयारी। सियासत की सड़क पर सरपट दौड़ा हाथी, 2022 की तैयारियों का दे दिया संदेश। मायावती ने चलाया बदलाव का चाबुक, बड़ा फेरबदल कर बताया अपना मंसूबा। जीत हो धुआंधार, बस यही सियासी पार्टियों का एकमात्र मंत्र है। जीत ऐसी हो कि हार की हो जाए धुनाई, हारी हुई बाजी जीत कर बाजीगर कहलाए। बस यही ख्वाहिश उनकी है। जीत उनकी सियासत का कदम चूमे, जो चस्पा विरोधियों ने चस्पाया, आलोचकों ने थमाया, उनकी आवाज एक प्रशंसक के तौर पर आने लगे। बस यही फरमाइश खुद से है। उपचुनाव में हार के बाद खुद के वर्चस्व को बुलंद करने का एक मौका देने के लिए 2022 में अपने सियासी रास्ते को नई पहचान देने के लिए बीएसपी नई रणनीति के साथ आगे आई। प्रदेश अध्यक्ष के लिए भीम राजभर पर अपना भरोसा जताने के बाद मुनकाद अली को हटाकर साफ संदेश दे दिया, अब पिछड़ों की राजनीति को हवा दी जाएगी। इसी फहरिस्त में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी को लेकर मंडल और जिला स्तरीय संगठन का पुनर्गठन शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो उपचुनाव के बाद पहले से नियुक्त मंडल स्तरीय मुख्य सेक्टर प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव कर रहे हैं। लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और मेरठ मंडल में नए मुख्य सेक्टर प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है। लखनऊ मंडल सेक्टर में मुख्य सेक्टर प्रभारी अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदारी मिली है। राजकुमार कुरील, नौशाद अली, विनोद भारती और विनय कश्यप को जिम्मेदारी दी गई है। रायबरेली में हरीश सैलानी, बीडी सुमन, विजय गौतम को जिम्मेदारी मिली है। हरदोई में रणधीर बहादुर, मेवालाल वर्मा, राकेश कुमार गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। लखीमपुर खीरी में उमाशंकर गौतम और अमरीश गौतम को जिम्मेदारी मिली है। सीतापुर में चंद्रिका प्रसाद गौतम, राममूर्ति मधुकर और सोवरन गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। उन्नाव में सुशील कुमार उर्फ मुन्ना और ओम प्रकाश गौतम को जिम्मेदारी मिली है। प्रयागराज मंडल में भीमराव अंबेडकर, अशोक कुमार गौतम पर भरोसा जताया गया। अमरेंद्र बहादुर पासी, दीपचंद्र गौतम और जगन्नाथ पाल को भी जिम्मेदारी दी गई। मिर्जापुर मंडल में भी भीमराव अंबेडकर और अशोक कुमार गौतम को जिम्मेदारी दी गई। अमरेंद्र बहादुर पासी, गुड्डू राम, सुबोध राम पर भी भरोसा किया गया है, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से मेरठ मंडल में अतर सिंह राव, प्रदीप जाटव, एमएलसी, सतपाल सेतला, सोहन वीर जाटव को जिम्मेदारी दी गई है। अब इस फेरबदल के बाद बीएसपी ने जहां 2022 के लिए उम्मीदों की उड़ान भरी है, तो उनके विरोधियों का अलग ही राग है। आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन हर पार्टी के अंदर होता है और बहुजन समाजवादी पार्टी भी कर रही है, करना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि वो इनका आंतरिक मामला है कि वो अपने संगठन में जो फेरबदल कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने संगठन में जो फेरबदल करता है वो अपने हिसाब से करता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर में फेरबदल करने की बजाय अगर अपनी सोच में वो सोच जिसका वो विरोध करते रहे, उनके साथ जो खड़े हो रहे हैं, इसमें परिवर्तन करें तो शायद बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है। बहन जी और उनका दल अपना जनता में आधार गंवा चुका है, उनका कैडर हताश और निराश हो चुका है। वह भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से भी उबा हुआ है, वह दूसरे दलों का रास्ता ले रहा है, एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ भी जुड़ रहा है। बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 3 बार सरकार बना चुकी हैं
और उन्होंने भी उपचुनाव में भारी पराजय के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात कही थी। अब वह किस मुंह से उत्तर प्रदेश के अंदर अपना ये नया रंग रोगन करके वह पुनः जो है सत्ता की दावेदार बनेंगी, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वह स्वयं लगा चुकी हैं। लगातार ताश के पत्तों की तरह अपने कार्यकर्ताओं के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर रही हैं। हालांकि यह उनका विशेषाधिकार है कि वो अपने किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देती हैं, लेकिन बिना मांगे एक मुफ्त सलाह उनको देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब वही राजनीतिक दल सर्वाइव करेगा जो समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करेगा, अपना और अपनों के विकास को छोड़कर सबका साथ सबका विकास पर काम करेगा, जो कि मायावती जी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य विपक्षी दलों के लिए असंभव है, क्योंकि ये परिवारवादी वंशवादी पार्टियां बिना जाति धर्म पंथ मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति किए बिना सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। और इस प्रकार की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 17 और 19 में लगातार खारिज किया। वैसे राजनीति उम्मीद पर ही टिकी है और राजनीति उम्मीद पर ही आगे बढ़ती है। इसी से आगे के लिए दिग्गज अपनी रणनीति को नई दिशा देते हैं और दशा देने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टियों को चुस्त दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कई जिला प्रभारियों और सेक्टर प्रभारियों का बदलाव किया है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन अमीश के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ।